हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपकी क्लास फिफ्थ और जिसका मॉडल पेपर बेटा आज हम करने वाले हैं फोर्थ। और देखिए, ये पहले भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि ये आपके जो होता है बेटा, ये पेपर के अकॉर्डिंग ही ये आपके मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। यानी इसी प्रकार का पैटर्न जो है आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा कक्षा 5 में। ठीक है बेटा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 180 डिग्री का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है। देखो, वो कहलाएगा हमारा सरल कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? सरल कोण कहलाएगा। न्यून कोण क्या होता है? जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो कोण आता है वो न्यून कोण होता है। समकोण बिल्कुल 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार जो हमारा अधिक कोण होता है वो हमारा 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से जो कम होता है ना, उसे अधिक कोण कहते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर अभी फिलहाल होगा वो होगा सरल कोण, यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है। इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर दिखा हुआ है कि दी गई जो आकृतियां हैं उनमें छायांकित जो भाग है उनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। छायांकित भाग का हमें क्या करना है? इसमें क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है। क्या करना पड़ेगा? देखो, यहाँ पर ये जो है पूरा हमारा क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। तो हम ये निकाल देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। भाग दे देंगे 2 का। क्यों देंगे पता है? क्योंकि ये पूरे आयत का आधा भाग है, तो 2 का भाग दे देंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है बेटा? 2 है। चौड़ाई 3 है, बटे का 2, 2 से 2 कट गया, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखो, ये 25 है, ये 25 है, तो सभी साइड क्या होंगी? 25-25 मीटर की होंगी। तो ये हमारा कहलाएगा वर्ग, क्योंकि सभी भुजाएं जब बराबर होती है तो वो आकृति हमारी वर्ग कहलाती है बेटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है भुजा की पावर 2। तो भुजा कितनी है बेटा? 25। तो 25 की पावर 2 कर देंगे। 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा बताइए? 625 हो जाएगा। तो 625 मीटर की पावर 2, ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न, इसमें हमसे कहा गया है बेटा, दी गई आकृति को पहचान कर उनकी त्रिमीय, त्रिमीय मतलब होता है 3D आकृति, इनके नाम लिखने हैं। ये जो है हमारा घनाभ आकृति कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? घनाभ कहलाएगी। ये जो है हमारा बेलन कहलाता है। यानी जब भी बोतल या कुछ भी इस प्रकार का दिखाई दे, बेलन होगा। और ये जो है हमारा बेटा गोला कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? गोला। ठीक है ना। 3D आकृति गोला हो जाती, और वैसे ये चपटी आकृति होती तो फिर ये हमारी कहलाती यहाँ पर वर्त कहलाता। वर्त मतलब सर्कल कहलाता। ठीक है। अब इसको थोड़ा इरेज कर दिया जाए, जिससे क्या तुम अगला जो क्वेश्चन देखोगे तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से दिखाई दे देगा, क्योंकि इस पे छपा हुआ दिखता है नहीं तो। ठीक है ना। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो, तो ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अब देखो, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। दुकानदार के पास 9 मीटर लंबी चुनरी थी, उसमें से उसने 4 मीटर काट कर ग्राहक को दे दी, तो उसके पास कितनी चुनरी बची? देखो, पहले 9 मीटर थी, 4 मीटर ग्राहक को दे दी, तो बताओ कितनी शेष बची? 5 मीटर बची। ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति कार से 10 किलोमीटर और फिर पैदल से 5 किलोमीटर यात्रा करता है, तो बताओ कुल कितनी दूरी तय करता है? तो 10 किलोमीटर तो वो कार से करता है, 5 किलोमीटर वो किससे करता है बेटा? पैदल करता है। टोटल 15 किलोमीटर यात्रा वो करता है। ये हमारा इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला 5वां प्रश्न देखते हैं हम। 5वां, अच्छा, अभी तो इसके चौथे के ही हमारे पास 2 पॉइंट और बच रहे हैं बेटा। क्या कहा गया है? एक दुकानदार के पास 15 मीटर कपड़ा है, यदि वह 3 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसे कितना कपड़ा बेचता है? बचता है, बचता मतलब शेष कितना बचता है? 15 मीटर कपड़ा उसके पास था, 3 मीटर कपड़ा उसने बेच दिया, तो उसके पास बच गया बेटा 12 मीटर। ठीक है। आगे क्या है? एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई जो है 80 मीटर है, लंबाई 80 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे 50 मीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। अब आयत का परिमाप क्या होता है बेटा? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है वो हमारे बेटा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है ना। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है? 80, चौड़ाई कितनी है बेटा? चौड़ाई यहाँ पर 50 है। ठीक है ना। तो 2 गुणा कितना हो गया? 130, तो ये आ गया हमारे पास 260 मीटर। कितना आ जाएगा? 260 मीटर आ जाएगा। संख्या 56,780 का विस्तारित रूप होगा। देखो, 56, पहले 5 लिखो, इसके पीछे 1 2 3 4 उतनी जीरो लगा दो। ठीक है। उतनी जीरो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर लगा देंगे। इसी प्रकार 6, इसके पीछे कितनी जीरो है? 4 जीरो आ जाएगी। 4 नहीं, 3, क्योंकि 3 संख्या है 6 के पीछे। फिर 7, इसके पीछे 2 संख्या है, फिर 80 और फिर जीरो। अब ये पॉइंट देखो, यहाँ पर सही कौन सा होगा? ये हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है। भिन्न 3 सही 3/5, 3 सही 3/5, ये हमारा हो जाएगा। देखो, यहाँ पर दशमलव हटाओगे 68 निकलेगा,
1 2 और 3, 3 दशमलव बाद, मतलब 3 संख्या बाद पॉइंट है, तो नीचे 3 जीरो बढ़ा दोगे तो हमारा बे ऑप्शन हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 और 3 बार 0, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 बार 9 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताइए, ओनली सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी बेटा 46,925, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 46,925। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे इसके अगले पॉइंट पर। तो बेटा देखो, इसका अगला पॉइंट क्या है, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 4005 है, तो 4005 लिख दोगे। ठीक है, इस प्रकार हमें यहाँ तक करना है। आगे लिखा हुआ है 27 प्लस एक्स बराबर 32 में एक्स का मान क्या होगा। तो 27 को इसके पास भेज दो, प्लस किस में हो जाएगा मेरे बेटा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो 32 में से 27 गया तो कितना बच गया बताओ, 5 बच गया, तो इसका हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 5। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, देखो 10वां प्रश्न है, एक सिलाई की मशीन की कीमत ये हमें दी हुई है तथा एक चारा काटने की मशीन की कीमत इतनी है, तो कौन सी मशीन महंगी व कितनी महंगी है, ये आपको बतानी है। अब बेटा बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना आपको। ये जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले कंपैरिजन की बात हो रही है, तो हमें क्या करना है, दोनों को माइनस करना है और इसका जो आंसर है वो हमें निकालना है। ठीक है, 11वें का पहला पॉइंट है, 89 में 9 का एकाधिकेन पूर्वेण कितना होगा। 9 का एकाधिकेन पूर्वेण बताना है, तो 9 से आगे देखो कौन सी संख्या है, 8, तो 8 पे एकाधिकेन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 का पूछ रहा है, तो 2 से पहले क्या है 1, तो 1 का एकाधिकेन कर दो, कितना हो जाएगा 2। और तीसरा पॉइंट क्या है, देखो 7। अब देखो 7 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो हम मानेंगे वहां पर क्या है, 0। क्या है बेटा, 0, तो 0 पे 1 कर दो ज्यादा, तो 1 हो जाएगा। एक विद्यार्थी प्रतिदिन पुस्तक के 18 पृष्ठ पढ़ता है। ठीक है, यदि वह लगातार 45 दिन तक पुस्तक पढ़े, तो बताइए वह पुस्तक के कुल कितने पृष्ठ पढ़ेगा। देखो प्रतिदिन 18 पृष्ठ पढ़ता है, और यहाँ पर एक दिन में क्या बोला है, वह 45 दिन तक उस पुस्तक को पढ़ता है। हमें 45 दिन का निकालना है, तो गुणा कर देंगे हम 18 को 45 से, 18 पंजे 90, 9, और 18 चौके कितना हो गया 72, और 72 और 9 कितना हो गया 81। ठीक है ना, 72 और 9 कितना हो जाएगा बेटा, 81 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 810 पृष्ठ यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है ना, 810 पृष्ठ हमारे पास यहाँ आ जाएंगे। अगला क्या है, 875 टॉफियों को छोटे पैकेटों में पैक करना है। अगर एक पैकेट में 25 टॉफियाँ आती है तो कितने पैकेट बनाने पड़ेंगे। पैकेटों की संख्या याद करनी है, भाग कर दो, तो यहाँ पर क्या करोगे, 875 में भाग दोगे आप 25 का, तो 25 दिया कितना हो गया, 75 हो गया, कितना बच गया, 12 बच गया। 5 उतार लेंगे, कितनी बार चला जाएगा बेटा, 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी, 35 पैकेटों की यहाँ पर आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। तो 13वां प्रश्न क्या है, खाली बॉक्स में सही संख्या हमें भरनी है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या करना है, देखो यहाँ पर 2 कैसे आया, 2 एकम 2, इस प्रकार से आया होगा। यहाँ पर 12 कैसे आया, 3 चौके 12, इस प्रकार से आया। तो 1 गुणा 3 करा तो 3 आया। इसी प्रकार 2 तिया 6, 12 तिया 36, ठीक है ना, और 36 गुणा 6 कर दो, 6 चांग 36, और 6 तिया 18, 19 20 21, यानी यहाँ पर हो जाएगा 216। ठीक है ना, इस प्रकार हमें करना है। क्लियर है बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, 8 प्लस 2 करेंगे 10 आएगा। क्या आएगा बेटा, 10 आएगा। ठीक है ना, 10 प्लस 4 करेंगे तो 14 आएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या जोड़ा जाए जिससे 14 आ जाए, तो 14 ही जोड़ा जाए। ठीक है ना, 8 अच्छा 14 यहाँ पर फिर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 4 लेके आना है। क्या लेके आना है, 4 यहाँ पे लेके आना है। तो हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो -2 में से 6 में से 2 गया तो 4 बच गया, और 2 में से 2 गया तो भी 0 बच गया। इस प्रकार हमें करना है। 1 से 60 के मध्य संख्या 3 और 4 के समान गुणज कौन कौन से होंगे। तो एक काम करो, 3 का और 4 का पारा लिखो 60 तक। 3 एकम 3, 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्की 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, और 3 दही 30। 60 तक करना है बेटा। 33 हो गया, अगला 36 आ जाएगा, फिर 39 आ जाएगा, फिर 42 आ जाएगा, फिर 45 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 52 आ जाएगा, फिर कितना आएगा, 52 क्यों आएगा, 51 आएगा। ठीक है ना, 51 आएगा, फिर हमारे पास 54 आएगा, फिर 57 आएगा। क्या बोला ये, मध्य का मतलब होता है 1 से 60 के बीच की, तो 60 नहीं आना चाहिए, उससे पहले पहले नंबर, तो 57 तक ही होगा। 4 का लिख दो, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिक्की 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 नाम 36, 4 दही 40, 4 को 11 से करोगे 44, फिर 48, देन 52, 56, और फिर 60 हो जाएगा। 60 हमें लेना नहीं है।
तो यहाँ पर समान गुणज वाली कौन कौन सी संख्या है वो हमें निकालना है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या क्या मैच हो रहा है। एक तो 12 मैच हो रहा है, और क्या मैच हो रहा है बेटा, यहाँ पर 24 मैच हो रहा है, और और क्या मैच हो रहा है, 36 मैच हो रहा है। ठीक है ना, तो 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, फिर क्या होगा, 48 मैच हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसके बाद और कोई संख्या नहीं होगी, तो 12, 24, 36 और 48 यहाँ पर हमारा इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इसको रेज कर देता हूँ मैं अब, ठीक है, उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसका। तो मेरे बेटा अगला प्रश्न क्या है, 15वां प्रश्न है कि निम्न मापों के लिए कुल कितना लीटर मापना होगा। तो देखो बिल्कुल आसान है, 3 और 1 4 लीटर हो गया, तो 4 तो लीटर हो गया, और 500 और 200 कितना हो गया, 700 मिलीलीटर हो गया। इस प्रकार हमें करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 3 रुपये 25 पैसे में कितने पैसे होते हैं। तो देखो ये तो पैसे से पहले ही बदला हुआ है, हम 3 रुपए को बदलेंगे पैसे में। अब देखो 1 रुपए में होता है मेरा बेटा 100, तो 3 में कितने हो गए, 300। 300 ये और 25 ये कितना हो गया, 325 पैसे हो गए। ठीक है ना। 10,020 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। 10,020 में कितने किलोग्राम होते हैं, तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिजिट को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है ना, डिजिट को क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे। तो या चाहो 0 से 0 कट गया, संख्या को बाहर निकाल लो, निकाल लिया। 2 संख्या है तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो, तो आंसर आ जाएगा 10.02 किलोग्राम। 1000 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1000 में कितने का भाग दे दोगे, 100 का, तो कितने आ जाएंगे बेटा, तो हमारे पास आ जाएगा 10 रुपए। ये लीजिए 16% भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि एक स्केल की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो बताइए 5 स्केल की कुल लंबाई मिलीमीटर में कितनी होगी। तो देखो पहले एक स्केल की 30 है, तो 5 स्केल की कितनी हो गई, 150 सेंटीमीटर। इसको चेंज करना है मिलीमीटर में। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में, सॉरी 1 सेंटीमीटर में बेटा 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है ना, तो 150 गुणा 10 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1500 मिलीमीटर। ये हमारे इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा, 1500 मिलीमीटर। यदि एक व्यक्ति 1 घंटे में 50 किलोग्राम टमाटर तोड़े तो बताओ 500 किलोग्राम टमाटर को 1 घंटे में तोड़ना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी। अब देखो यहाँ पर 500 किलोग्राम को तोड़ना है, 1 घंटे में 50 तोड़ रहे हैं, तो 0 से 0 कट गया, यानी 10 लोगों की यहाँ पर क्या होगी बेटा, आवश्यकता होगी। 10 लोगों की यहाँ पर क्या हो जाएगी, आवश्यकता यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट में वह कितने टमाटर तोड़ेगा। अब देखो एक व्यक्ति की बतानी है आपको, ठीक है ना, कितने टमाटर यहाँ पर तोड़ पाएगा। ठीक है ना, एक व्यक्ति की बतानी है, तो देखो कैसे तो बताओगे, 1 घंटे में कितने तोड़ता है 50, तो 2 घंटे में कितने हो गए, 100 टमाटर तो ही हो गए। ठीक है ना, 1 घंटे का आधा क्या होता है, 30 मिनट, तो आधा कर दो 50 का कितना हो गया, 25, तो यानी 125 टमाटर वो तोड़ पाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति 8 घंटे में कितने टमाटर किलोग्राम तोड़ सक पाएगा। 8 घंटे में बताना है, 1 घंटे में 50 तोड़ता है, तो 8 में कितना हो जाएगा बेटा, 400 टमाटर। 400 टमाटर वो क्या कर पाएगा, तोड़ पाएगा, 400 किलोग्राम टमाटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसका चौथा, इसको रेज कर रहा हूं मैं अब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपका। अब इसका अगला प्रश्न, चौथा पॉइंट देखेंगे हम। तो चौथा पॉइंट क्या है, यदि 2 लोग मिलकर 1 घंटे में केवल 80 किलोग्राम टमाटर ही तोड़ पाए तो बताओ 520 किलोग्राम तोड़ने के लिए कितना समय लगेगा। 1 घंटे में केवल 80 किलोग्राम टूट रहा है, 520 किलोग्राम तोड़ना है, 80 भाग। ठीक है ना, क्या कर देंगे, इस प्रकार से हमें करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यदि 2 लोग मिलकर 1 घंटे में केवल 80 किलोग्राम टमाटर ही तोड़ पाए, 80 किलोग्राम ही तोड़ पा रहे हैं 2 लोग मिलकर। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूछा गया है बताओ कितना समय उनको लगेगा। बिल्कुल आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, अब 8 का भाग दे दो, या फिर 80 का भाग 520 में दे दो एक बार, कितना आएगा, 80 का भाग 520 में दोगे तो 8 छक्की 48। ठीक है ना, 8 छक्की 48, 6 हो गया, बचा कितना 40। ठीक है ना, 40 से बचेगा क्या, 8 चौके 48, 520, यहाँ पर 8 छक्की 48, 520 हो गया। तो बच्चों क्या करना है, देखो या तो आप एक काम करो 8 का भाग दे दो 52 में, ठीक है ना, कैसे कर लो, या 80 का भाग 520 में दे दो। अब यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगे क्या लगा देंगे, 0, तो 8 पंजे कितना हो गया 40। ठीक है ना, कितना आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया 6.5 घंटे आ गया। ठीक है ना, अब देखो तो 6 तो क्या हो जाएगा, घंटे हो जाएगा, और 0.5 का मतलब हो गया आधा, तो 1 घंटे का आधा कितना होता है 30 मिनट। तो ये हमारा इस पॉइंट का आंसर यहाँ पर
हो जाएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्या है, 19वां प्रश्न है कि दिया गया एक पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें अगली संख्या बतानी है। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, 5 से गुणा किया गया 50 आया, 5 से गुणा किया गया 250 आया, 250 को 5 से गुणा किया गया 1250 आया, 1250 को 5 से गुणा कर दो तो 6250, यानी द ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है, इधर एरो है, नीचे हुआ इधर हुआ तो कहाँ हो जाएगा बेटा, ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं किस सप्ताह में हुई, तो सबसे ज्यादा हो रही है यहाँ पर पहले सप्ताह में, तो पहला सप्ताह यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सबसे कम दुर्घटना किस सप्ताह में हुई, तो ये 2, यानी दूसरे सप्ताह में सबसे कम दुर्घटना हुई है। ठीक है, चौथे सप्ताह में तीसरे सप्ताह की तुलना में कितनी ज्यादा दुर्घटनाएं हुई, तो 5 में से -3 कर देंगे, यानी 2 दुर्घटनाएं क्या हुई, ज्यादा हुई है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 22वां है, ये हमारे इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न होगा। और यहाँ पर कहा गया है बेटा, क्या कहा गया है 22वें में, दिए गए पैटर्न को पहचान कर हमें क्या करना है, खाली स्थान भरना है। तो देखो 1 को गुणा 5 से करा 5 आया, 1 को गुणा 7 से करा 7 आया, तो 5 एकम 5, 5 25 हो गया, और 7 पंजे क्या हो गया 35। अब 35 को 25 से गुणा करो, 35 को 25 से गुणा करो, क्या आपका सही है गया, 25 पंजे कितना हो गया 125, 12 कैरी, और 25 तिया 75 और 12 कितना हो गया 87, ये लीजिए बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्या हो गया, आज का जो मॉडल पेपर है बेटा, मॉडल पेपर 4, वो हमने हल कर लिया है बिल्कुल आसान तरीके से। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला मॉडल पेपर करेंगे। तो क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।